हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे एनेंसियोमोर। क्या है एनेंसियोमोर? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। उन दोनों को बोलेंगे हम एनेंसियोमोर। ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे एनेंसियोमोर। ठीक है, three isomers which are non-superimposable mirror image of each other are called enantiomer। नॉन सुपरइम्पोजिबल क्या होता है? इसका मिरर इमेज ये है, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो एक जैसा नहीं होगा, इसको बोलेंगे नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर एक जैसा आ जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एनेंसियोमर है identical physical properties such as melting point, boiling point, density, refractive index, except their optical rotation। क्यों? एक हमारा अगर राइट साइड को रोटेट होगा, एक हमारा लेफ्ट साइड को रोटेट होगा। ठीक है, तो अगर एक डी होगा मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ठीक है, तो एनेंसियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सारे सेम है एक्सेप्ट देयर रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, एनेंसियोमर में ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑर्डर्स। ठीक है, तो मतलब उसका ऑर्डर्स डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, देन मतलब स्मेल जिसको बोलते हैं, यहां पर देखो एक प्लस लिमोनिन हैज अ स्मेल ऑफ ऑरेंज, लेकिन माइनस लिमोनिन स्मेल ऑफ लेमन। ठीक है, तो उनका स्मेल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सारे सेम है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन अलग है। सेकंड देखते हैं एनेंसियोमर आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इन प्रेजेंस ऑफ काइरल रिएजेंट एंड काइरल सॉल्वेंट। ठीक है, तो काइरल अगर काइरल रिएजेंट कोई प्रेजेंट रह जाए तो फिर उनका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकता है। काइरल सॉल्वेंट कुछ प्रेजेंट रह जाए तो हमारा कुछ चेंजेस आ सकता है उनका प्रॉपर्टीज में। लेकिन अगर काइरल नहीं है तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है। समझ में आ गया? Then next देखते हैं, if molecule contains one chiral carbon, it must be chiral and will exist in two optically active forms। ठीक है, ऐसा कि अगर वन काइरल सेंटर हो, जनरली उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांसेस नहीं है। मान लो ऐसा है, ठीक है, ये है, ठीक है, इसमें लगा मान लो ए बी सी डी, यहाँ पे वन काइरल सेंटर है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? क्या है? नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर टू काइरल सेंटर है फिर पॉसिबल आ सकता है, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अगर सिर्फ देखो सिर्फ काइरल सेंटर रहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ काइरल सेंटर हमने पढ़ा था कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, काइरल सेंटर तो रहना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है उसमें सेंटर मतलब सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रहना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऐसे भी होंगे। ठीक है, जनरली हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही दो कंडीशन सिर्फ काइरल सेंटर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, काइरल सेंटर के साथ क्या चाहिए? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया। ठीक है, सिर्फ क्या है क्या है क्या है क्या है सिर्फ जेई मेन, जैसे सिर्फ जेई मेन क्लियर करना आईआईटी के लिए एनफ नहीं है, जेई मेन के साथ जेई एडवांस भी क्लियर करना पड़ेगा आईआईटी को जाने के लिए। ठीक है, और क्या चीज है और क्या इसको रिलेट करते हैं? ठीक है, क्या है जेई एडवांस में तीनों चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। सिर्फ मैथ एंड फिजिक्स में अच्छे नंबर लेना भी नहीं है, केमिस्ट्री में भी पास होना पड़ेगा। मान लो केमिस्ट्री में आपने 1 ले आया, ठीक है, नंबर मतलब 1 नंबर ले आया, लेकिन फिजिक्स में आपने बहुत अच्छा किया, मैथ में बहुत अच्छा किया, लेकिन केमिस्ट्री में तो फेल हो गया ना। वही बात होगा। सिर्फ ऑप्टिकल सिर्फ काइरल सेंटर रहना अच्छी बात है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसको केमिस्ट्री के टर्म में बोलेंगे, सिर्फ काइरल सेंटर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। काइरल सेंटर के साथ साथ उसमें प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑफ एनेंसियोमर एंड होमोमर्स। देखो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैंने पहले इसलिए आरएस के बाद इसको एनेंसियोमर को
पढ़ा, नहीं तो मैं आपको ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा रहता है उस टाइम भी पढ़ा सकता था, ठीक है। लेकिन एनएनसीमर के बाद ये टॉपिक क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, देखो आरएस नोमेनक्लेचर करने के लिए हमेशा हमें तो मिरर लेके ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, अरे भाई ये मिरर इमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे इसका मिरर इमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एकदम एक काम करते हैं, एक मिरर लेके जाते हैं, ठीक है, अरे इसका मिरर इमेज ये हो रहा है, इसको पकड़ के इसके ऊपर डालू रे, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी चेक करो रे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। अगर मान लो ये दो कंपाउंड दिया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो इसका अगर आर आएगा, इसका एस आएगा, ठीक है, अगर इसका एस आएगा, इसका आर आएगा, अगर ऐसा आ गया मतलब दोनों कंपाउंड का मतलब यहां पर दिया है, इसको ए देता हूं, इसको बी देता हूं, ठीक है, ए बी दोनों कंपाउंड आपको दिया है, पूछ रहा है इसके बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है, क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसे पहचानोगे भाई, कैसे पहचानेंगे, क्या सिंपल आरएस नोमेनक्लेचर से पहचानेंगे। इसका अगर आर आएगा, ठीक है, मान लो इसका आर आया, मान लो मैं अभी तक नहीं करा है, इस मान लो इसका आर आएगा, अगर ये इसका एनएनसीमर होगा मतलब ए अगर बी का मतलब बी अगर ए का एनएनसीमर होगा तो ए का अगर आर आया कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, बी का एस आना आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बी का आर आएगा तो एस ए का आर आएगा, मतलब कहने का मतलब एक का आर आएगा तो एक का एस आएगा, एक का एस आएगा तो एक का आर आएगा। अगर दोनों का आर आर या दोनों का एस एस आ जाएगा तो ये दोनों होमोमर हो जाएंगे भाई, ठीक है, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो एनएनसीमर के लिए ये चीज याद रखना। अब पकड़ते हैं कैसा ये, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। हाँ जी सर यही बात है, बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं यार, ब्रोमीन सर ये तो आसान है, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीनी देन हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मूव करते हैं 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में, मैंने क्या बताया था, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल में रहता है तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। तो ये तो आर होगा, ये वर्टिकल लाइन में रहता है जो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। तो होगा 1 2 3, अब मूव करेंगे क्लॉकवाइज सर मूव हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्लॉकवाइज हमें एस देगा। तो सर आपने तुक्का मारा था आर एस, हो गया सच में आर एस। क्या सर आपने देखा था, नहीं देखा था, मैंने तुक्का मारा था लेकिन हो गया आर एस। तो ये दोनों अब हो गए, यहाँ पर एक मिरर लगा देता हूं, ये दोनों अब हो गए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इन दोनों को हम बोलेंगे क्या है, एक दूसरे का एनांसियोमोर, ठीक है, ठीक है, एनांसियोमर समझ में आ गया। अब इसको करते हैं, ठीक है, फटाफट करते हैं। आरएस मैंने बताया सर यहाँ पर भी आरएस प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आरएस का जनरल क्वेश्चन नहीं आ सकता लेकिन ये वाला आता है, ठीक है, एनांसियोमर है, डायस्टेरियोमर है या होमोमर है, ठीक है, इसके लिए बहुत काम का चीज है हमारा आरएस भाई साहब, ठीक है। आरएस का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं तो कर, अरे ये तो 1 लेगा, ये बोलेगा भाई मैं तो ऑक्सीजन हो रहा है, मैं तो ऑक्सीजन लेगा, तुम्हारे पास कार्बन है भाई साहब, हटो ऐसे हटो, मतलब मुझे साइड दो, मुझे साइड दो, वो ये बोलेगा निकल गया। देन इसको पकड़ते, इसको कैसे कैसे करेंगे सर, इसके पास हमें क्या लग रहा है, CO देन एच है, ठीक है। इसका क्या है, C डबल बॉन्ड देन OH है, इसका क्या है, C डबल बॉन्ड देन NH2 है, ऐसा ही है ना भाई, हाँ भाई ऐसा ही है। तो डबल बॉन्ड को हम डुप्लीकेट करेंगे तो इसके पास क्या है, देखो कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, ठीक है। इसके पास कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, समझ रहे हो, मैंने डबल बॉन्ड को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट मतलब C डबल बॉन्ड हुआ, मतलब CIP भाई साहब ने ये बोला C डबल बॉन्ड हुआ, मतलब कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड किया है, ठीक है। CIP रूल जिसने भी मेरा नहीं देखा, अगर आप लोगों को डाउट है ना कुछ CIP रूल में, कृपया जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है, शायद डाउट क्लियर हो जाएगा, शायद नहीं, मैं गारंटी लेता हूं, वीडियो देखने के बाद आपका डाउट जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो 1 हो गया। देन देखते हैं CONH2 की बात कर लेते हैं। भाई आ जाओ भाई, क्या है तेरे पास, क्या क्या ग्रुप है बता। मेरे पास ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, अरे क्या बात कर रहे भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन है, हाँ भाई तेरे पास क्या क्या बताओ भाई, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है,
लेकिन नाइट्रोजन है। अरे क्या बात करो रे, मैं तो फिर मुझे तो ये मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, ठीक है। देन इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। भाई तेरे पास क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तेरे पास क्या है, मेरे पास भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। भाई आगे बता ना, क्या सस्पेंस में रख रहा हूं। अरे सीएचओ बोलेगा भाई मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन 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 हाइड्रोजन है एंड में। क्या बात कर रहा है, हाइड्रोजन है मेरे पास। कौन है पता है, कौन है भाई तेरे पास भी हाइड्रोजन? नहीं 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 नहीं, मेरे पास नाइट्रोजन है। अरे बाबा तेरे पास नाइट्रोजन आ गया, कोई नहीं भाई, तो मुझे एंड में रहना पड़ेगा, ऐसे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब मूव करेंगे 1 2 3 क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, हमारा क्लॉकवाइज गिव्स आर, ठीक है, समझ में आ गया। देन इसको पकड़ते हैं, हमने तो नेमिंग दे दिया, ये 1 लगा, ये 2, ठीक है, ये क्या होगा, ये 3 एंड CHO हमारा 4 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है। यहां पर भी ये था क्लॉकवाइज, ठीक है, यहां पर भी 1 2 3 क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अभी भी वर्टिकल लाइन में है, वर्टिकल लाइन से उठ के ये कहीं नहीं गया, अभी भी वर्टिकल लाइन में पड़ा है, तो ये अभी भी आर होगा। तो ये आर, ये दोनों हो जाएगा होमोमर्स। मैंने क्या बोला था, एनएनसीमर के लिए ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी है। एक आर होगा तो एक एस होगा, और एक एस होगा तो एक आर होगा, लेकिन यह दोनों आर आ रहे। वो बोले भाई हम दोनों तो सेम ही है, भाई तेरा भी आर है मेरा भी आर है, हम दोनों तो सेम है, ठीक है, होमोमर्स है, ठीक है। आइडेंटिकल बा इसको हम बोलते हैं, आइडेंटिकल बोल सकते हैं या होमोमर बोल सकते हैं, और पंगा आ जाएगा, ठीक है। देखो जब एक डाइवर्स सेंटर रहता है ना, तो पता करना थोड़ा आसान है। आरएस हम नहीं निकल के भी देख के थोड़ा अंदाजा लगा के पता कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेशन नहीं करूंगा। आप हमेशा आरएस निकल के पता करना। जब भी आपको बोलेगा एनएनसीमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल और होमोमर्स, एक ही बात है, ठीक है। ये तीनों कंपेयर करके दिखाओ, तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप आरएस निकाल के देखो एक बार ना, मजा आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर। फिर बात करते हैं यहाँ पर, हाँ जी सर बात करते हैं। देखो यहाँ पे इसका अगर आर आएगा, इसका एस होगा, इसका अगर एस होगा, इसका आर होगा, मतलब इसका एंड इसका ऑपोजिट आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं निकल गया। इसमें क्या है, ब्रोमीन लगा है तो ये 1 लगा, हाइड्रोजन हमारा 4 लगा, ठीक है। अब CH3 एंड ये वाला, इसके पास देखा कार्बन है, इसका पास बड़ा बड़ा ग्रुप है, मतलब क्या, एक में आयोडीन लगा है, एक में OH लगा है, एक में C लगा है, मतलब इसके पास आयोडीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं है CH3 के साथ, ठीक है। 1 2 3 क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज हो रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में S, ठीक है। तो ये S हो गया, अरे नीचे वाला इसको इरेज करना पड़ेगा, ये देखना ऊपर वाला S है, ये था हमारा S, नीचे वाला फटाफट करते हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, देन इन दोनों में इसके पास कार्बन, देन उसके पास ब्रोमीन लगा है, इसके पास कार्बन कार्बन होगा, तो ये 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 मूव करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे, ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारा क्या देगा, आर, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में क्लॉकवाइज ये देगा आर, ठीक है। ऊपर वाला एस, नीचे वाला आर, देन इसमें करते हैं, इसका ऊपर वाला अगर आर नीचे वाला एस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एनएनसीमर हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे दे रहे, 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो आर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करेंगे क्लॉकवाइज, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में एस, तो इसका एस, इसका आर, यहां पर देखो ये वाला को देखो, ये एस, ये आर, ये आर, ये एस, तो दोनों हो गया हमारा एनएनसीमर। अरे भाई तू मेरा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है रे, मतलब हम दोनों एनएनसीमर है। अच्छा, एस आर आर एस एनएनसीमर, अब फंस जाएंगे। देखो मैंने बोला था ना हम मिरर लेके चेक नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे रे, वो फंस जाएगा ना, नहीं फंसेंगे सर। आप हो ना, आप तो बता दिया आरएस में नोमेनक्लेचर निकालना, ठीक है, अब निकाल के कंपेयर कर लेंगे, यही तो बात है, आसान है, आसान है ना। हाँ जी सर बिल्कुल आसान। किस करेंगे, देखो पहले इसको स्टार मार्क करते हैं। देखो
ऐसे में देखना है क्या, चारों ग्रुप जो लोग है वो मतलब देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का COH, ये COH हाइड्रोजन, देन यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ पर एक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर CH2 एंड C, ये C मिथाइल एंड, तो इसको लेना, ठीक है। इसको इसके साथ मत कंपेयर कर देना भाई। ये देखो जो चारों ग्रुप लगा कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, वो बात याद रखना। नहीं तो सर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका R इसका S आ जाएगा, मान लो इसका S इसका R है तो एनएनसीमर हो जाएगा। ऐसा नहीं, जो चारों ग्रुप कनेक्टिविटी को भी चेक करना है, ठीक है। मान लो इसको मैं C1 देता हूँ, इसको मैं C2 देता हूँ, इसमें C1 के साथ जो ग्रुप लगा है इसका भी C1 के साथ वही ग्रुप लगा होना चाहिए, फिर कंपेयर करना, ठीक है। वो गलती मत करना, इसके C1 के साथ कुछ लगा है, मान लो इसको मैंने C1 दिया मान लो, तो इसके C1 के साथ कुछ और ग्रुप लगा है, ठीक है, तो वो कंपेयर नहीं होगा रे भाई, वो मिरर इमेज ही नहीं, मतलब वो नहीं होगा, उसमें एनएनसीमर का बात ही नहीं आएगा, ठीक है। सेम कंपाउंड अगर एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, ठीक है, मतलब सेम ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। तो वो बात याद रखना, हमेशा कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कार्बन को मान लो मैं C1 देता हूँ, इस कार्बन को C2 देता हूँ, इसको इरेज करके अच्छे से देखते हैं, ठीक है। नहीं तो ये गलती, ये मिसकंसेप्शन मत कर लेना भाई, कनेक्टिविटी हमेशा चेक करते रहना, ठीक है। देखो मान लो इस कार्बन को मैं C1 देता हूँ, इसको C2 देता हूँ, ठीक है, C1 इसको C1 देता हूँ, इसको CO2 देता हूँ, ठीक है। देखो इसके पास क्या है, CH3 है, ब्रोमीन है, H है, देन इसके पास कार्बन के साथ आयोडीन OH C2H5 लगा है, ठीक है। इसके पास भी देखो ब्रोमीन है, CH3 है, हाइड्रोजन है, कार्बन को आयोडीन OH C2H5 लगा है। कनेक्टिविटी चार ग्रुप जो लगा है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम कनेक्टिविटी होना चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब जो चारों ग्रुप लगा है, जो आप कंपेयर कर रहे हो जिस कायरल सेंटर को पकड़ के, तो दोनों में ग्रुप सेम होना चाहिए, जो चारों ग्रुप वो सेम होना चाहिए, वो रहते वो उसके अकॉर्डिंग हम एनएनसीमर या होमोमर्स होगा वो पता चलेगा, चाहे डॉटेड लाइन में रो, डैश लाइन में रो, या ऑन द प्लेन ऑफ पेपर रो, अबव द प्लेन, ऑन द प्लेन, उसमें उसका कोई मतलब नहीं, वो तो चेक करना है। लेकिन ये बात याद रखना, जो चारों ग्रुप लगा वो दोनों में सेम होना चाहिए भाई, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर आयोडीन लगा है, OH लगा है, C2H5, यहाँ पर आयोडीन लगा है, आयोडीन OH C2H5, देन CH3Br, CH3Br, ठीक है। कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए भाई, ये याद रखना। देखो ऐसे ही कंपेयर करेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसको अब यहाँ इसके साथ कंपेयर कर देंगे, सर बोलेंगे इसका S, इसका S, इसका R, इसका, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कनेक्टिविटी सेम नहीं है, ठीक है। कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, मतलब चार ग्रुप सेम लगना चाहिए, जिस भी कायरल सेंटर का आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इसको इसके साथ कंपेयर करना है। देखो COH, देन C मिथाइल, देन CH2, इसके पास भी वही है। देखो इसके पास देखो मिथाइल हाइड्रोजन, देन COH, देन CH2, ठीक है। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब फटाफट आरएस को फटाफट करते हैं, ठीक है। देखो कार्बन COH है, मतलब और किसी के साथ ऐसा सीन नहीं है, तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी लगा, ये 2। मैं प्रायोरिटी में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, अभी हमें आरएस निकालना है, ठीक है। अगर किसी को ये जो OHS वाला में आरएस कैसे निकालते हैं डाउट है ना, तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, लगभग आधा घंटे का है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। आधा घंटे का सिर्फ क्वेश्चन OHS के ऊपर सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो अगर मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डॉटेड लाइन में हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ये S होगा, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, कौन सा 1 होगा, ये वाला 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मिथाइल मतलब 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन, देन इसको कार्बन लगाया फिर, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 होगा, ठीक है, क्योंकि CH2 देन कार्बन लगाया, इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है, देन ये 3 होगा, ये हमारा 4 होगा। तो 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज डॉटेड लाइन में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये होगा R, तो SR हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करेंगे, ये हो जाएगा हमारा R क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखते हैं किसको 1 देंगे रे भाई, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब S। तो RS इसका देखो, इसका इस वाला था, इरेज कर रहा हूं अभी, समझ में आ गया। RS तो समझ में आ गया ना। तो
इसका क्या था भाई, अरे इरेज कर दिया भाई, मैं भूल गया, फिर से 1, ये 4, ठीक है, ये 2, ये 3, 1 2 3 मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट पर ये एस था, तो ये एस, ये आर, ये आर, ये एस, ऐसा कुछ था ना। तो दोनों हो गए ना एनएनसीमोर, एनएनसीमोर, ठीक है, आर एस एस आर, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो हमारा एनएनसीमोर भाई साहब खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास को यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम मिलेंगे डायस्टेरियोमर के साथ, डायस्टेरियो आइसोमर्स के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने खत्म किया था एनएनसीमर, आज बात करेंगे डायस्टेरियोमर। हमेशा तो ये नहीं है, दोनों हमारा जो दिया होगा एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते रहेंगे, ठीक है। कंपाउंड भी और कुछ दे सकता है, ठीक है। अगर दोनों हमारा एक दूसरे का कोई नहीं है तो उसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर, ठीक है। क्या सर, क्या बोला? Stereoisomers which are not mirror image of each other are known as diastereomer. That the stereoisomers which are not enantiomer, उसको बोल सकते हैं हम डायस्टेरियोमर। लेकिन एनेंसियोमर नहीं है इसका मतलब नहीं है ये डायस्टेरियोमर है, एनेंसियोमर नहीं है तो ये होमोमॉर्फ भी हो सकते हैं ना, तो ये बात जनरली हो सकता है, ठीक है। ये बात एनेंसियोमर नहीं है तो होमोमॉर्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे मान लेना नहीं, और एनेंसियोमर चेक करना, ये मतलब ये एनेंसियोमर नहीं हो रहा है मतलब ये तो हमारा डायस्टेरियोमर होगा, नहीं होमोमर भी हो सकता है भाई। लेकिन जो स्टेरियोआइसोमर एक दूसरे का कोई नहीं है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर, ठीक है। प्रॉपर्टी डायस्टेरियोमर एनेंसियोमर में क्या था? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन एंड उसका स्मेल होता है, कुछ कुछ कंपाउंड का, सभी का स्मेल ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ एनेंसियोमर का स्मेल डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायस्टेरियोमर है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इनका अलग अलग होता है क्योंकि कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है, तो उनका जो हमारा क्या था फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। देन they may not be optically active. Example, achiral stereoisomers like mesoforms and geometrical isomers are optically inactive, ठीक है। तो डायस्टेरियोमर क्या है, वो लोग ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं या ऑप्टिकल एक्टिव मे नॉट भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं, जैसे सीस ट्रांस, ये दोनों एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है, ठीक है। सीस ट्रांस का रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है, लेकिन सीस ट्रांस क्या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं भाई, ठीक है। डायस्टेरियोमर हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। वहां पर क्या था, एनेंसियोमर आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन केस ऑफ कायरल रिएजेंट, ठीक है, और कायरल सॉल्वेंट, ठीक है। जब वो दोनों आ जाएंगे कायरल सेंटर, कायरल ऑब्जेक्ट हमारा दोनों भाग के आ जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आइडेंटिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो एक्सेप्ट मतलब वो कहता है, ठीक है। लेकिन 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 डायस्टेरियोमर हैव सिमिलर एंड आइडेंटिकल, दोनों में डिफरेंस, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, सिमिलर मतलब एक जैसा है, ठीक है। मतलब क्या है, मान लो दो जुड़वा भाई है, वो एक जैसा दिखते हैं, ठीक है, सिमिलर दिखते हैं, लेकिन वो एक नहीं है। आइडेंटिकल एंड सिमिलर के बीच डिफरेंस आने के लिए होता है ना, कभी कभी क्लास में होता है दो, मतलब दो भाई होते हैं, दो बहन होते हैं, जो जुड़ मतलब ट्विंस होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों का क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा होगा, या ये मतलब हमारा सीरियल मतलब टीवी में भी देखा होगा, कपिल शर्मा शो में भी दो बहन आते थे ना, क्या टू सिस्टर जो चिक्की एंड मिक्की करके आते थे, जिन्होंने भी कपिल शर्मा शो देखा होगा उन्होंने देखा होगा, वो क्या है, दोनों सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, मतलब दोनों एक जैसा दिखते हैं, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का वेट सेम हो सकता है या नहीं हो सकता वो नहीं बता सकते, ठीक है। दोनों एक जैसा दिख रहा है, अपीयरेंस एक जैसा है, लेकिन दोनों का नेचर अलग हो सकता है, ठीक है, वो बात है। मतलब वो दोनों सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल होते तो एक जैसा ही होते दोनों, मतलब दोनों का नेचर एक जैसा होता है, ठीक है, दोनों एक जैसा ही होते हैं। लेकिन अगर सिमिलर है तो मतलब दोनों दिखते हैं एक जैसा लेकिन होते नहीं है, ठीक है, मतलब उनका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है।
ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी, तो सिमिलर है लेकिन सेम नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स विथ कायरल एज वेल एज एकायरल रिएजेंट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं मेजोफॉर्म। मेजोफॉर्म क्या है? स्टेरियोइसोमर दैट कंटेन्स कायरल कार्बन बट इज एकायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉल्ड मेजोफॉर्म। देखो ये क्या है, यहाँ पर एक प्लेन पास करेंगे तो ये ऊपर एंड नीचे एक, मतलब यहाँ पे इंटरनल क्या रह जाएगा, इंटरनल रियल मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा। देखो ये मिरर इमेज मतलब क्या है, ये आर होगा तो ऊपर वाला एस होगा, ये आर होगा ये एस होगा, तो एक दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है इस कंपाउंड में, तो ये पर इंटरनल रियल मिक्सचर आएगा, इसीलिए ये एकायरल हो जाएगा। इनके पास कायरल सेंटर तो है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, मेजोटर्टरी तरीके से ये देख लो, ये सारे मेजोफॉर्म है, ठीक है, ऊपर एंड नीचे वाला हमारा आरएस नोमेनक्लेचर है, ये मेजोफॉर्म। They are achiral. They have alpha 0 due to internal DL composition. They are diastereomer of DL pair, ठीक है, different physical property. Presence of more than one asymmetric carbon center रहना चाहिए, more than one asymmetric carbon center रहना चाहिए, ठीक है।